राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद्रेणु चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गाय का पूजन करने आए और आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जब गाय का पूजन करते हैं तो सबसे पहले गाय के चरण धुलाते हैं। चरण धुलाने के बाद गाय माता के टीका लगाते हैं। अब गाय को हम खिलाएंगे और गाय माता के इस तरीके से स्पर्श करें और माथा भी लगाएं, क्योंकि यहाँ पर गाय माता की 33 करोड़ इस जगह पर ही देवताओं का वास होता है और ये जो पूछ होती है वो लक्ष्मी माता होती है। तो इसलिए हम इनका यहाँ पूजन करने के लिए आए हुए हैं। आज आप देख सकते हैं ये गौशाला है, यहाँ पर ये दूसरी वाली भी है, ये बछड़ा गौ, उधर बछड़ा भी है। आज है 11 नवंबर और अब हमें करना है गौ का पूजन। तो अब हम गौ का पूजन किस तरीके से करेंगे अब हम आपको दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले गाय पर ना चंदन का लेप कर चुके हैं। अब चंदन का लेप करने के बाद इस गाय माता को निला देंगे। चंदन के लेप यानी कि उपटन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गौ माता का उपटन करना है। इस तरीके से उपटन करना है। हम चंदन लगा चुके थे सारे में, तो अब हमने इनका उपटन बनाया था चंदन का, वो इस तरीके से अब हम गाय माता को स्नान करा देंगे। अब इसके स्नान कराने के बाद हम कराएंगे गौ माता के स्नान, इस पंचामृत से स्नान कराएंगे। अब आप देख सकते हैं, तो हम अब करा रहे हैं पंचामृत से स्नान गौ को और बछड़े को। आज के दिन गौ माता और बछड़े को एक साथ स्नान कराया जाता है। तो हम अब करवा करें स्नान पंचामृत से। अब ये हो गया गौ माता का स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। अब हमने स्नान करा दिया। अब गौ माता का पूजन करने में अब हमने गौ माता को स्नान कराकर तैयार कर लिया। तो उसके बाद हमें सबसे पहले पूजन करने में किसकी ज़रूरत होगी, गणेश जी और लक्ष्मी जी। हम गणेश जी और लक्ष्मी जी को बिठा लेंगे। पुष्प हमने अर्पित कर दिया, तिलक और हम वस्त्र हमने पहना दिए। इधर हमने ठाकुर जी को तैयार कर लिया है, तिलक और पुष्प हमने अर्पण कर दिए। और इसके बाद हमें चाहिए होगी पूजा करने के लिए धूप दीप मधुमेवा। तो ये धूप दीप मधुमेवा ये चीज़ें हमें गौ के पूजन के लिए चाहिए। और हम मूली के पत्ते, सब्जियों में मूली साग और गाजर ये चीज़ें भी हम खिला सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो फ्लैटों में होते हैं उनके आसपास कहीं गाय नहीं होती, तो वो किसका पूजन करें। तो वो ऐसे गौ और बछड़े का इस तरीके से पूजन करें और गौ के गले में घंटी बांध लें। और अब क्या करेंगे सबसे पहले हम गौ के तिलक करेंगे। तो हम गौ माता के तिलक करेंगे। अब हमने गौ माता के तिलक कर दिया और बछड़े के भी तिलक कर दिया है। गौ बछड़े का पूजन आज साथ साथ किया जाता है। अब हम चावल लगा देंगे और इनको पहना देंगे फूलों की माला गौ माता को। तो गौ माता को हम आज 11 नवंबर मैंने पहले भी बता दिया था
कि 11 नवंबर को गौ माता की पूजा गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी इसलिए है कि कृष्ण का जन्म भी अष्टमी में हुआ है, और गौ को जो कृष्ण जी के सम्मान किया जाता है, जो अर्चना पूजा जो जिस तरीके से करी जाती है, जैसे मतलब धूप से, दीप से, फूलों से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ही हमें गौ माता की पूजा करनी होती है। अब हमें पहनाना था है वस्त्र, तो अब हम गौ माता को पहनाएंगे ये चुंदरी। ये चुंदरी हम गौ माता को अर्पण कर देंगे। तो अब हमारी गौ माता और बछड़ा दिख नहीं रहे, तो हम रख देंगे इनके दर्शन करने के लिए। हम रख देंगे पुष्पों का आसन बिछा देंगे। तो हमने पुष्पों का आसन बिछा लिया। ये हमारे ठाकुर जी हैं, और हमने ठाकुर जी के बराबर में ही तो बात कह रहे थे हम कि गोपाष्टमी, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म भी अष्टमी में हुआ है, और ये गोपाष्टमी भी क्योंकि आज कृष्ण जी गौए चराने के लिए पहली बार गए, तो वो भी अष्टमी के दिन गए थे। तो जब से ही ये हम गोपाष्टमी मनाते हैं। तो अब हम मुँह ढक जाने के कारण अब हम इनके अर्पण कर देंगे फूल। तो ये हमारी गौ माता का पूजन हो गया। चुंदरी इनके पास रख देंगे, वैसे ही हमने इनको उड़ा दी थी, अब इनके पास रख देंगे चुंदरी। ये हमने तो इस तरीके से हमने कर लिया गौ माता का पूजन। अब कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे तो पहले हम सब के आगे फल फूल अर्पण कर देंगे। गणेश जी के आगे करेंगे पहले, और जो भी हमारे ऋतुफल होंगे वो हम अर्पण कर देंगे। तो इस तरीके से हम फल फूल अर्पण कर देंगे। ठाकुर जी के आगे भी अर्पण कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम फल फूल सब अर्पण करेंगे। तो और इसके बाद करेंगे आरती। तो हमें जो पूजा करनी है पूर्व दिशा की ओर से करनी है। तो पूर्व दिशा, हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूर्व दिशा की ओर से कर रहे हैं। और अब करेंगे आरती। धूप दीप मधुमेवा माँ स्वीकार करो, जय गौ माता। अब हम कर लेंगे आरती। आरती के बाद करेंगे हम भोग लगा देंगे गौ माता को। और उसके बाद रख देंगे हम इसका प्रसाद। ये भी अब हमारी मेवा भी हो गई, और धूप दीप मेवा हमारी सब हो गई। अब हम जो भी धूप दीप है आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद उनको धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से भगवान जी के आगे हम धूप दीप दिखा देंगे। तो ये हुई कृष्ण जी की पूजा। और आज ही गैया चराने के लिए भगवान जी गए थे वन में गैया चराने। तो अब हम 2 मिनट के लिए कृष्ण जी को पधार देंगे गौ माता पर। तो हम अब कृष्ण जी गौ माता पर बैठ गए। तो आज के दिन गाय चराने के लिए गए हैं भगवान जी। तो अब आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम लगा देंगे शंख में से जल लेकर छींटा लगा देंगे, सारे घर में छींटा लगा देंगे। और ये हमने ये जो मिट्टी का लिया है कलश, ये हमने स्थापित किया है गौ माता के लिए। तो इसमें हमने 8 बिंदी बना ली है। तो ये हमने 8 बिंदी बना ली हैं, और कलर्ड चावल हमने इसमें स्थापित कर दिए हैं। इस तरीके से इनका ये हमने कलश, अब ये कलश पानी का 9वीं तक रखा रहेगा।
अब आती है, अब अगर जो भी हम लोग जहाँ भी रहते हैं, अगर हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो हम गऊ का पूजन धातु की बनी हुई गाय से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने किया है गाय का पूजन। और हम जो असली गाय होती है उसके भी पूजन हमने किया है, वो भी हम वीडियो में दिखा देंगे। तो अब आता है नौमी। तो गाय का पूजन तो हो जाता है। गाय के पूजन का शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब 5 बजे के बाद हम कभी भी कर सकते हैं। सुबह सुबह पूजन किया जाता है गाय का, तो उसमें हम 8 बजे 9 बजे तक पूरे टाइम मुहूर्त सही है, दोपहर होने से पहले पहले हम कर सकते हैं। और नौमी आती है अगले दिन आंवला नौमी। तो हमें आंवला नौमी के दिन भी हमें क्या करना है, ये जैसे कलश है हमारा, इसी तरीके से हमें एक गमला ले लेना है। गमले में आंवले की डंडी मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तो गमले में आप आंवला रख लें। मिट्टी वाला गमला, खाली गमला ले लें, उसमें आंवला रख लें। आंवला लेकर ऐसे ही धूप दीप और फूल फल से उसकी पूजा कर लें। और आंवला नौमी के दिन आंवले के नीचे ही बैठकर खाना खाना होता है। बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ खाना खाना होता है। तो उससे उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। तो आज अष्टमी के दिन भी पूजा इसीलिए गाय की और कृष्ण जी की पूजा एक साथ की जाती है, क्योंकि ये गोपाष्टमी होती है। तो इसमें और भगवान जी को गाय बहुत प्रिय है, तो भगवान वैसे ही आदर करवाना चाहते हैं जैसा उनका हम खुद आदर करते हैं। तो भक्तों, आप भी ऐसे ही आदर करवाना चाहते हैं, तो भगवान भी ऐसे ही आदर करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने गाय का पूजन और कृष्ण जी का पूजन, गाय को भी जन्मामृत से स्नान कराया और ठाकुर जी को हमने स्नान कराकर बिठा दिया था, क्योंकि गाय को आज दिखाना आवश्यक था, क्योंकि गोपाष्टमी हम गोपाष्टमी के विषय में बना रहे हैं। तो हमारी वीडियो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें। आंवला नौमी का मुहूर्त बता रही थी मैं। तो आंवला नौमी का मुहूर्त सुबह से 6:15 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। और इसमें राहु काल आ रहा है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो राहु काल से या तो आप पहले आंवले के नीचे बैठकर भोजन कर सकते हैं, या फिर बाद में भोजन करें। तो ये थी गोपाष्टमी की पूजा विधि और आंवले की पूजा विधि। पूजन में आंवले 9 रखें, और प्रदक्षिणा आंवले की पेड़ की 4 लगती हैं, तुलसा जी की 3 लगती हैं, और बाकी 4 आंवले ठाकुर जी की प्रदक्षिणा लगा दें, क्योंकि नौमी के दिन 9 ही आंवले पूजे जाते हैं। और ठाकुर जी की और आंवले की प्रदक्षिणा लगा लें, और गोपाष्टमी वाले दिन गाय की प्रदक्षिणा लगा लें। अब आंवले की पूजा कैसे करें, तो उसके लिए ये मिट्टी का गमला ले लिया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे। जल डालने के बाद इसमें हमने 5 आंवले रखे हुए हैं और 4 निकाल रखे हैं हमने। अब इसके बाद हम लगा देंगे तिलक। तो आप अगर आपके यहाँ यदि आंवले का गमला है तो ठीक है, और नहीं है तो आप जो है टहनी ले सकते हैं कोई भी, और उस पर इस तरीके से तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद वस्त्र पहना देंगे। तो ये वस्त्र पहना देंगे इस तरीके से। और टहनी अभी नहीं मिले तो हम खाली गमले में आंवले रखकर इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद वस्त्र पहनाने के बाद कर लेंगे हम फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ा देंगे और कर लेंगे फिर आरती। तो इस तरीके से आरती कर लेंगे आंवले की। आंवले में हरि का वास होता है। तो और भगवान और गाय माता जो गऊ होती है वो सभी चीज़ों को देने वाली होती है। ये मतलब जैसे गाय के दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, और मक्खन के बाद घी बनता है, और उसके बाद कुछ भी नहीं बनता। तो सारी कहने का अर्थ यह है कि
सब कुछ देने वाली जो है वो गाय माता होती है, लक्ष्मी प्रदान करती है। तो क्योंकि लक्ष्मी का वास गाय की जड़ में पूंछ में माना जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो इसलिए गौ माता ये सब देने वाली होती है, सब कुछ देने वाली होती है। और आंवले का पेड़ में नवमी के दिन हरि का वास होता है, तो वो हरिवासा भी कहलाता है। तो इस तरीके से हम आंवले का पूजन कर सकते हैं और इसकी छाया में बैठकर हम भोजन भी कर सकते हैं। तो आपको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आंवला नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं।